हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं इसको क्लासिफाई किया है 3 बेसिस में। फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, कि वो पार्टिकल्स जो हैं किस तरीके से अरेंज्ड हैं उस मैटर की स्टेट में। सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो है एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, कि उस पर्टिकुलर स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कितनी एनर्जी है। एंड थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, के जो स्टेट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसपे कि मैटर को क्लासिफाई किया है। मैटर को क्लासिफाई किया है 3 स्टेट्स में। फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैसियस स्टेट और गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जो देख रहे हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास होते हैं सॉलिड स्टेट में। तो हम कह सकते हैं कि स्पेसेस जो होती हैं वो कम होती हैं पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लेस क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लेस क्लोज टू ईच अदर। जबकि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती है और वो आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है स्टेट्स ऑफ मैटर में इन 3 स्टेट्स की, वो है शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम। तो जो सॉलिड है उसका शेप हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, आप उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, और उसकी वॉल्यूम भी हमेशा फिक्स होती है। तो द सॉलिड स्टेट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बोथ शेप एंड वॉल्यूम आर डेफिनेट। लिक्विड स्टेट जो है इसका शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 ग्लास वाटर ले रहे हैं तो जब आप उस 1 ग्लास वाटर को किसी बकेट में डाल देंगे तो वो वाटर बकेट का शेप ले लेगा, लेकिन वाटर की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी जितनी वो ग्लास में थी। यानी 1 ग्लास पानी 1 ग्लास ही रहेगा, चाहे आप वो बकेट में भी डाल दें तब भी। तो यहाँ पर शेप ऑफ द लिक्विड इज इनडेफिनेट, फिक्स नहीं है, बट वॉल्यूम इज डेफिनेट, यानी कि वॉल्यूम उसकी फिक्स रहती है। गैस की अगर हम बात करें तो गैस जो है उसका ना ही शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। तो बोथ शेप एंड वॉल्यूम आर इनडेफिनेट, ना ही वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास हैं, तो जितने पार्टिकल्स पास होंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके। लिक्विड के पार्टिकल्स में स्पेसेस होती हैं तो दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि ना के बराबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है या मूव
कर रहा होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसमें जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हैं सॉलिड स्टेट के, तो पार्टिकल्स को मूव करने की जगह नहीं होती है, दैट्स वाई दे हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी, ना के बराबर, और यू कैन से वेरी वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, वेरी वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी। जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस होता है तो वो मूव कर सकते हैं, तो दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी बट मोर देन सॉलिड। तो काइनेटिक एनर्जी होती तो कम है वाटर के पार्टिकल्स में, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है। थर्ड, जब गैस स्टेट की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फार अपार्ट हैं, मतलब बहुत दूर दूर हैं, तो आसानी से वो मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स के पास वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। सो डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड स्टेट की डेंसिटी बहुत ही हाई होती है, और डेंसिटी हाई होने की वजह से इनमें डिफ्यूजन नहीं होता है, तो दे आर नॉट डिफ्यूजिबल और यू कैन से इनडिफ्यूजिबल। सेकेंड, जो लिक्विड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट की डेंसिटी कंपैरेटिवली अगर सॉलिड से हम कंपेयर करें तो कम होती है, डेंसिटी सॉलिड से कम होती है लिक्विड की, सो दे कैन बी डिफ्यूजिबल, यानी कि इनमें डिफ्यूजन हो सकता है। गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस जो हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेसेस था, जिसकी वजह से ये इनकी डेंसिटी जो होती है वो वेरी वेरी लो होती है, बहुत ही कम डेंस होती हैं, और इसी वजह से ये हाईली डिफ्यूजिबल होती है, यानी इनमें डिफ्यूजन जो होता है वो आसानी से हो जाता है। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कंप्रेसिबिलिटी। ओके, सो सॉलिड स्टेट जो है वो नेग्लिजिबल है कंप्रेसिबिलिटी में, यानी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड स्टेट जो है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि ना के बराबर ही इसको कंप्रेस किया जा सकता है, ज़्यादा कंप्रेस हम नहीं कर सकते। जबकि जो गैसियस स्टेट है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, हाईली कंप्रेसिबल। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिफरेंशिएट करती हैं तीनों स्टेट्स को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज थी कौन कौन सी? डिस्टेंस, यानी पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस, शेप एंड वॉल्यूम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, डेंसिटी ऑफ द स्टेट एंड कंप्रेसिबिलिटी। सो इन लास्ट आप इस डायग्राम से देख सकते हैं तीनों स्टेट्स के बीच में डिफरेंस, कि यहाँ सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स बहुत ही पास पास हैं, क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ में, और इनके बीच में स्पेसेस बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगी, और पास होने की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। और डायग्राम देख के आप देख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। लिक्विड स्टेट में आप देख सकते हैं पार्टिकल्स थोड़े दूर हैं, तो इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट हैं, और स्पेसेस होने की वजह से पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी अगर सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड के पार्टिकल्स में। और अगर आप इसमें कोई दूसरा मैटर ऐड करते हैं तो वो स्पेसेस के बीच में जगह ले सकता है और आसानी से डिफ्यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो सकता है। थर्ड आते हैं गैस पे। गैस में आप देख सकते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होगा। तो यहाँ पे अगर आप इस सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी पार्टिकल्स के लिए स्पेस ही नहीं है। लिक्विड को आप कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हैं कि पार्टिकल्स थोड़े पास पास आ जाएं, लेकिन ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जबकि गैस को आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो गैस स्टेट जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। Thank you for watching my video and please like and subscribe my channel.